हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। और आज हम लोग जो सीरीज चल रहा था क्लास 10 जो आपका जेक बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था साइंस का, आज उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जेक बोर्ड में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और यही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे बायो में लिंक दे देंगे, उसको आप वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमने 4 सीरीज करवा चुका है, आज ये 5वां सीरीज है। इसके बाद हम लोग अपना मैथ का क्लासेस लाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मैथ का ये करने वाले हैं। इसी तरह से मैथ के करने के बाद हम लोग दूसरा दूसरा सब्जेक्ट भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा कुछ टाइम ना होने के कारण से हम लोग ऑफलाइन में ज़्यादा क्लासेस ले नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन ऑलरेडी इतने बच्चे के ये हैं कि हम अपना जो कैटिकुलम जो अलग अलग टीचर के सब्जेक्ट के उसका हम लोग विशेष करके लाके नहीं दिखाने चाह रहे। इसी के कारण से हम लोग ऑनलाइन में अभी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। और ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा था उसी के ऊपर रहेगा। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, खाली हम लोग कल जो आपका बैलेंस इक्वेशन किए थे उसमें भी आज का रिलेट करेंगे, उसको भी हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पहला क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन रहता है वायु में जलने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम जो रिबन रहता है उसको वायु से जलने से पहले साफ क्यों किया जाता है? पहला पूरा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखते हैं, आंसर भी लिख दिया है, फटाफट इसको पढ़ते चलते हैं और आंसर का जवाब भी हम लोग देते चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैग्नीशियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। पता है मैग्नीशियम Mg जो फटाफट रिएक्टिव मेटल है, जानते हैं अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु है, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, क्या बनाता है? MgO बना देता है। और इसी के ऑक्साइड बना देता है, इसकी परत बन जाती है जो जलने में बाध उत्पन्न करती है। इसीलिए वायु से जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ये चीज पहले समझ। जो मैग्नीशियम रिबन जो रहता है, जो मैग्नीशियम रिबन रहता है वो वायु से जलने से पहले, मतलब आग में जलने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है जो मैग्नीशियम रहता है, जो मैग्नीशियम रहता है वो क्या रहता है? वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल रहते हैं। क्या रहते हैं? वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल रहते हैं। इसी के कारण से क्या होता है कि वो जब ऑक्सीजन के हमारे नेचर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर एनी अदर और भी गैसेस प्रेजेंट है। जो हम लोग क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है। जब संपर्क में आता है तो अभिक्रिया करता है, क्या करता है? रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनाते हैं, उसके ऊपर लेयर बना दिया। ठीक, लेटस एक मैग्नीशियम है कि नहीं? एक पीसेस है, समझिए एक मैग्नीशियम का पीसेस है। इस ई क्या करता है? वायु नेचर में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ अभिक्रियाशील करके ई एक लेयर बना दे। अब बताइए, अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा तो लेयर बनने से क्या इतना जल्दी आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। इसी के कारण से क्या करता है, वायु से जलने से पहले इसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, परत हटा दिया जाता है, फिर फटाफट अपने रिएक्ट कर लेता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो जेक बोर्ड में आते ही हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को जरूर आप करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 2 साल 1 साल छोड़ छोड़ के क्वेश्चन आते रहते। ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा सेपी शोषी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया को समझाइए उदाहरण से। आप जानते हैं उष्मा क्षेपी किसको बोलते हैं और उष्मा शोषी किसको बोलते हैं? उसका बहुत सी इजी क्वेश्चन है और इजी इसका जवाब भी हम लोग भी लिख दिए हैं। आप देखिए, चलिए क्या बोलता है। उष्मा शोषी में जिस रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या करते हैं? उष्मा शेपी कहते हैं। मतलब जिस रिएक्टिव में उष्मा क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, उत्सर्जित होगा, उसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी बोलेंगे। और उष्मा शोषी में क्या करता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषित होता है, मतलब अवशेष मतलब डिक्रीजिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? इसका हम समझा दे रहे उदाहरण कि क्या होता है। इसमें क्या कर रहा है? उष्मा का उष्पेपी हो रहा है, जिसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा CuSO4
2 ऑक्सीजन जो आपका रिएक्टिव रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा जब हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तभी किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर में टूटेगा और क्या एक्सपेंड करेगा, हीट एक्सपेंड करेगा, हीट निकलेगा। समझ में आ गया। इसमें क्या करता है अफसोसी, मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है। इसका आप एग्जांपल खुद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका एग्जांपल आप खुद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ऑलरेडी हमने करा चुका है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं कि आपका सिल्वर क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड विलयन से चांदी को पुनर्जित करने के लिए तांबे धातु के द्वारा विस्थापन में शामिल अभिक्रिया को लिखिए। इसको फटाफट लिख सकते हैं। तांबे की पट्टी को सिल्वर नाइट्रेट में डुबाते हैं तो क्या बोलता है, विलायक में डूब जाता है तो चांदी के परत में अभिक्रिया होकर यौगिक बना देता है। यौगिक बना देने से कौन सा अभिक्रियाशील होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापित किया जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया है Ag जो आपका सिल्वर नाइट्राइड होता है AgNO3 प्लस कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, कॉपर नाइट्राइड ऑक्साइड Cl3 प्लस 2Ag, यही बनेगा ना। बहुत इजी सवाल है, ये अभिक्रिया को लिख दीजिएगा। अगर डिफाइन भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसको आप लिख के काम खत्म सकते हैं। समझ में आ गया। फिर हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे जो आपका AgNO3 और Cu कॉपर और कॉपर ऑक्साइड और सिल्वर जो आया, और पहले क्लास में हम लोग ऑलरेडी किया था बैलेंस इक्वेशन। और ये जो आपका CHO4 वाटर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा और हीट क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इसका दोनों का जो इक्वेशन है इसको हम लोग आज ही क्लास में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि आखिर में ये बैलेंस हो रही है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिर जो आपको होमवर्क दिया था उसको आपने करके दिखाया, ठीक है। जो दो इक्वेशन है उसको हम लोग बैलेंस करके दिखाएंगे। पहला देखिए क्या है, AgNO3 प्लस कॉपर को रिएक्ट करा रहे हैं, कॉपर नाइट्राइड ऑक्साइड प्लस 2Ag बन जाएगा। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब देखो ना बाबू, यहाँ पे क्या है, Ag है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कॉपर है, यही है। इसके अलावा कुछ है नहीं है, ठीक है। अब देखो ना बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, इधर में राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भी सेम एटम है, सेम एटम है, सेम एटम है ना। चलिए इसको देखते हैं, सेम एटम है, इधर क्या है, Ag है, फिर देखिए ना क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, यही है। समझ में आ गया, यही है। अब काउंट करते हैं, आइए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ Ag कितना है, एक है सर, बोलिए 1, ठीक है। यहाँ कितना है, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, कॉपर कितना है बाबू 1, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे देखिए ना, कॉपर कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है, इसके साथ इनटू होगा तो 1 2 जा 2 हो गया। फिर ऑक्सीजन कितना है 2 2 3 जा 6, कितना है ऑक्सीजन 6 और सिल्वर 2, सिल्वर 2। समझ में आ गया। तो देखिए ना, क्या सिल्वर इधर आपका Ag 1 है, राइट में 2 है, क्या इक्वेशन बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 को इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 को इंटू करते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे 2 इंटू होगा तो 2 1 2 हो जाएगा 2। अब इसके साथ Ag के साथ ये हो गया, तो क्या नाइट्रोजन के साथ भी होगा 2 2। अब इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे 6 हो गया। अब कॉपर का तो नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉपर 1 है। अब देखो ना बाबू, यहाँ सिल्वर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, हुआ कि नहीं। लेफ्ट में नाइट्रोजन 2 है,
राइट में नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 हो गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। समझ में आ गया? तो क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हो गया। मतलब कि इस इक्वेशन में कहाँ 2 लगाना था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहला टर्म में 2 लगाने से ई बैलेंस हो जा रहा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CuSO4 प्लस O2 के साथ ट्रीट कराने से आपका क्या बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। क्या बन रहा, वाटर बन रहा। और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखो ना बाबू, इसमें सीधा सा सवाल है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 4 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन। इसको इक्वेशन बैलेंस के सेल में लाना है। ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। ठीक है, और रही बात आपका साइंस का पोर्शन का, यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मैथ का पोर्शन में आपका सीरीज चलेगा, जो आपका एक वीक तक बताए जाएंगे, जो आपका मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, और जो बताएंगे वही जेक बोर्ड में आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं मैथ सीरीज के साथ। धन्यवाद।